तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों के लिए हदायत की दुआ। तो इख़वान, माज़रत ख़्वाह हूँ कि दरमियान में दखल दे रहा हूँ। अगर तो 1 to 1 गुफ्तगू हो रही है तो मुझे बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। अगर 1 to 1 गुफ्तगू नहीं हो रही तो मैं मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों से ये जानना चाहूँगा कि क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स है जो मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आमादा हो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं वो मामूर मिन अल्लाह थे या मुफ्तरी अल्लाह। तो इस मौजू पर मैंने तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं तमाम ग्रुपों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये चैलेंज दिया हुआ है। अभी तक तो किसी भी मिर्ज़ा साहब के पैरोकार में ये हिम्मत हौसला नहीं हुआ कि वो उन्हें मामूर मिन अल्लाह साबित कर सके और मुफ्तरी अल्लाह होने से बचा सके, इस चैलेंज को कबूल करे। अगर अब भी कोई चैलेंज कबूल करने के लिए आमादा हो तो ये बंदा हाज़िर है, मेरे साथ वक़्त का तयन करे और 1 to 1 गुफ्तगू करे और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट की जाएगी इंशाल्लाह और पब्लिसिटी की जाएगी और 1 to 1 गुफ्तगू होगी अगर कोई दोस्त कादियानी जो है वो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो तो। जी उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, लगता है आप इसी वजह से चैलेंज ये करते फिर रहे हैं। लगता है आप मानते हैं कि ममूर मिनल्लाह आ सकता है। आपने तो भाईजान तमाम जो गैर अहमदी मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ एक तहकीक शुरू कर दी है कि कोई ममूर मिनल्लाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी मोहतरम, पहली बात तो ये कि आप अपना तारफ़ करवा दीजिए, आपका इसमें ग्रामी क्या है। दूसरी बात, ये आपने कैसे कह दिया कि जनाब कि मैं ये अकीदा रखता हूँ कि मैं कोई नबी आ सकता है। असल में मसला ये है कि आपके मिर्ज़ा साहब सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस से ही अकीदा ख़त्म नबूवत जो हम मुसलमानों वाला है वो बयान करते रहे। और जब उन्होंने अपने ये और इसी तरह हयात मसीह का अकीदा भी जब उन्होंने अपने ये अकायद तब्दील किए तो कुरान और हदीस की बुनियाद पर नहीं किए थे बल्कि अपने इल्हामात की बुनियाद पर किए थे। और कहा था कि मैं अपने इल्हाम से ये अकीदा मैंने तब्दील किया। अगर कहें तो मैं वो उसके स्कैन और हवाला जल्द पूरे में दे सकता हूँ आपको। इसी वजह से मैं असल टॉपिक पे गुफ्तगू करने का ख्वाह हूँ ताकि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात का जायज़ा ले लिया जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से या उन्होंने खुद अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है। तो आइए इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आप मेरे साथ वक़्त तय कर लें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकायदा डिबेट करूंगा इस मौजू पर। और हिम्मत कीजिएगा, आप मिर्ज़ा साहब को मामूर मिन अल्लाह साबित कीजिएगा और मैं अल्लाह के फजल करम से उन्हें मुफ्तरी अल्लाह कुरान करीम से साबित करूंगा अल्लाह की रहमत से। आइए आप वक़्त तय कीजिए और 1 to 1 गुफ्तगू कीजिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपना नाम ज़रूर बता दीजिए। शुक्रिया। देखें, अगर आपका ये अकीदा ही नहीं है ना कि कोई नबी नहीं आ सकता है, तो फिर कोई मिर्जा साहब दावा करते फिरें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का बंदा दावा करता फिरे या मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार का बंदा दावा करता फिरे या ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात वाला बंदा दावा करता फिरे जो आप उनके मौजज़ात समझते हैं। तो जैसे मर्जी मौजज़ात ले आए, जैसे मर्जी दलाइल कराइन ले आए, क्या आप मान लेंगे कोई नबी आ सकता है जब आपका अकीदा ही नहीं है? तो ये तो फिर आपने खुद ही साबित कर दिया ना कि आपका जब तक अकीदा है कि कोई मामूर मिन अल्लाह नहीं आ सकता, तब तक ये बहस बहुत ही फजूल है कि साबित किया जाए कि कोई मामूर मिन अल्लाह है कि नहीं है। अब मेरे नज़दीक कि अगर कोई शख्स जर्नल हो ही नहीं सकता है तो जो मर्जी दावे करता फिर जर्नल है या कर्नल जो भी है, जर्नल से ऊपर के भी दावे कर ले। तो सबसे पहले तो ये आप तय करें कि आपके नज़दीक मामूर मिन अल्लाह आ सकता है कि नहीं आ सकता। जी मोहतरम, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आप अपना इसमें ग्रामी बताएं गुफ्तगू के लिए ताकि आपके साथ अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो सके। फिर ये मेरी दरख्वास्त है कि पहले अपना आप नाम बताएं ताकि मैं आपको आपके असल नाम से मुखातब कर सकूं। दूसरी बात ये जो मैंने कही है कि क्या जब मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस से अकीदा ख़त्म नबूवत के दलाइल देते थे
तो क्या कुरान और हदीस तब्दील हो गए? मिर्जा साहब ने अपना अकीदा कुरान और हदीस की बुनियाद पे तब्दील किया या अपने खुद साख्ता इल्हामात की बुनियाद पे तब्दील किया? जब आप ये क्लियर कर लेंगे ना तो आपको बात समझने में आसानी होगी। मिर्जा साहब खुद कहते हैं कि मैंने अपने इल्हामात की बुनियाद पे ये अकीदा बदला है, अकीदा खत्म नबूवत भी और हयात मसीह का भी। कुरान और हदीस की बुनियाद पे तो उन्होंने अकीदा बदला नहीं है। कुरान और हदीस वही है जिसमें वो हयात मसीह की भी दलील देते थे, और कुरान और हदीस वही है जिससे वो अकीदा खत्म नबूवत भी बयान करते थे। ठीक है, अब मेरा सवाल जो है, जब उन्होंने अपने इल्हामात के बुनियाद पे यह अकीदा तब्दील किया है तो उनके इल्हामात का जायजा लेते हैं, वो अल्लाह ताला पर उन्होंने झूठ बांधा है, वो दुरुस्त हैं या नहीं है, तो इस पे गुफ्तगू करते हैं ना जनाब। आइए हिम्मत कीजिए, मिर्जा साहब के इल्हामात के ऊपर जिनकी बुनियाद पे उन्होंने अपने अकायद तब्दील किए उस पे गुफ्तगू करना चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। क्योंकि पहले अगर ये साबित भी कर दिया जाए कि जनाब नबी आ सकता है, आप कर भी दें, तो फिर इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी कि मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं है। क्यों ना हम उनके उन इल्हामात का जायजा लें जिनकी बुनियाद पर उन्होंने अकीदा तब्दील किया है। ये खाकसार का नाम अनीसुर रहमान है। दूसरी बात, मैं आपके सामने फिर वही बात रखूंगा ना जो आपने को मैंने पहले जवाब दिया है कि आपका अगर अकीदा है कि कोई शख्स नबी हो ही नहीं सकता है, तो कोई लाख नबूवत के दावे करे, कोई लाख दावे करता फिरे, करते रहे। मसला, अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि आइंदा कोई शख्स जर्नल नहीं होगा, तो कोई जर्नल क्या, जर्नल से ऊपर के भी दावे करता फिरे, करने दे, हमें क्या। दूसरी बात, आपने जो बात की है कि मिर्जा साहब ने एक अकीदा पहले रखा और उसको बदल दिया, मिर्जा साहब ने तो वहां पे फिर चैलेंज दिए कि लाएं कुरान करीम। वो चैलेंज आपको भूल गए हैं या आपने वो पढ़े नहीं है? तो मुझे बता दें, अगर वो आपने पढ़े नहीं है तो मैं फिर उसके हवाले आपको दे दूंगा। लेकिन बिसाइड दैट, इस सारी बात को एक साइड पे करते हुए कि अगर कुरान करीम जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, अल्लाह का कलाम है, अगर वो ये साबित कर देता है कि आइंदा कोई किसी किस्म का नबी आप नहीं मानते और कुरान करीम उसके दलाइल कराइन देता है, तो मिर्जा साहब लाख दावा करते फिर हमें ये परखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि मिर्जा साहब के दावे ठीक हैं, मिर्जा साहब के इल्हाम ठीक हैं, मिर्जा साहब ठीक बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, करने दें फिर। देखिए नुसरत साहब, आप एक गलत बात कर रहे हैं। ये अंसर रजा साहब वाला जो ढकोसला आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताऊं, अंसर रजा साहब भी इसी तरह से असल मौजू से भागा करते हैं। मुझे ये बताइए कि मिर्जा साहब ने जो अकीदा ख़त्म नबूवत और हयात मसीह के अकीदे में जो तब्दीली है वो कुरान करीम की बुनियाद पे की है या अपने इल्हामात की बुनियाद पे की? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं हवाला जात आपके सामने रखूंगा मिर्जा साहब का एतराफ़ कि उन्होंने ये अपने अकायद जो बदले हैं किस बुनियाद पे तब्दील किए हैं, कुरान करीम की बुनियाद पे या अपने इल्हामात की बुनियाद पे। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब दें, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह, ताकि बात क्लियर हो जाए। जी, पहली बात है, मेरा नाम अनीस है। बाकी आपने नुसरत कहा है, तो नुसरत भी अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह अता कर दी है कि आपने कुरान छोड़ दिया, महजूर कर दिया उसको। क्या आपने कहा जी कुरान करीम इस को छोड़ दें, मिर्जा साहब ने कहा जी मेरे पे वही आई है, तो मिर्जा साहब ने ये कहाँ पे कह दिया? अगर मिर्जा साहब सिर्फ वही को बेस्ड करते तो मिर्जा साहब कुरान करीम की आयतें क्यों देते? मिर्जा साहब ने वो चैलेंज क्यों दिए? मिर्जा साहब ने तो कहा कि ये कुरान का फहम खुदा ने मुझे अता किया है और खुदा की पाक वही, उसके इल्हाम के जरिए अल्लाह ताला ने मुझे ये फहम अता किया है। तो ये बात कि जी मिर्जा साहब ने कुरान को एक साइड पे कर दिया और उसको बिल्कुल महजूर कर दिया और उसको तर्क कर दिया, मिर्जा साहब ने तो चैलेंज किए कि अगर आप लोग ठीक हैं तो लाएं कुरान करीम। ये मोहतरम देखिए, ये मोहतरम देखिए, मिर्ज़ा साहब ने जो चैलेंज दिए हैं ना, उन चैलेंजेस को कबूल भी किया गया था और मिर्ज़ा साहब अपने हुजरे से भी बाहर नहीं निकले थे। हमें पता उन चैलेंजेस का भी और उनकी हकीकत का भी। असल मसला ये है कि मिर्ज़ा साहब खुद जब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने ये अकायद है सिर्फ अपने इल्हामात की बुनियाद पे तब्दील किए। मिर्ज़ा साहब ने मुबाले का चैलेंज दिया, ज़रा अरबाइन को खोल के देख लीजिए इंशाल्लाह, रूहानी एक्सचेंज 17 को।
वहाँ पर भी उन्होंने अपने इल्हामात पेश किए, हकीकतुल वही को खोल के देख लीजिए, वहाँ पर भी अपने इल्हामात पेश किए हैं। जब भी मुबाल्ले का चैलेंज दिया तो मिर्ज़ा साहब ने अपने इल्हामात पेश किए और कहा कि अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब अपने इल्हामात को परखने के लिए जो पैमाना मुकर्रर किया है, उन्होंने खुद लिखा है हकीकतुल वही में कि अगर किसी शख्स के इल्हामात कुरान और हदीस के खिलाफ हों तो वो शैतान की तरफ से है और वो झूठा है। तो हम इसी बुनियाद पर मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को परख लेते हैं कि वो किस बुनियाद पर हैं। ठीक है, बाकी अगली ऑडियो में मैं अर्ज करता हूँ, ऑडियो तवील हो जाएगी, माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी गुजारिश अगली ऑडियो में करता हूँ। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने फहम दिया था कुरान करीम का, तो ये बता दीजिए मिर्ज़ा साहब को कुरान करीम की समझ कब आई थी, किस सन में आई थी, मिर्ज़ा साहब को कब कुरान करीम का फहम अता हुआ था, ये थोड़ा सा बता दीजिए कि मुकम्मल फहम मिर्ज़ा साहब को कुरान करीम का कब अता हुआ था, फिर इस पे भी गुफ्तगू कर लेते हैं जनाब। ये तो अब आप वही है ना कि एक बस तकरीरी बातें करनी है तो आप कर लें, अगर जो आपकी हस्बे आदत है। दलील की तो आप बात नहीं ना कर रहे कि जी हमने कहा जी चैलेंज दिए। अब वो बंदा कहता है कि हमने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था आए हमसे लड़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अली को अपने बिस्तर पे लटा के खुद मदीने भाग गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये वो कहते हैं ना बाजारी लोगों वाली बातें ना करें। आप से मैं एक इल्मी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इल्मी बात करें कि जो तरीक अल्लाह ताला ने बयान किया है कि फैसला करो अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शिकवे का मस्ताक ना बने कि अल्लाह ताला के सामने शिकायत करेंगे कि मेरी इस उम्मत ने कुरान करीम को महजूर बना दिया था। अल्लाह ताला ने कहा हमने इसको नहायत आसान बना दिया है कोई हिदायत हासिल करने वाला, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मुत्तकियों वाला तरीक अपनाना चाहिए और हमें अपनी बात को एहसन और अच्छे तरीके से पहुंचाना चाहिए। कि अगर आपका ये दावा है कि कोई शख्स नबी हो ही नहीं सकता, कोई जैसे मर्जी इल्हामात वाला आ जाए, जैसे मर्जी इखलाक वाला आ जाए, स्पाइडरमैन क्या मैं कहता हूँ ऐसे मौजज़ात लेके आ जाए जो बंदा सोच भी नहीं सकता, तो क्या आप उसे नबी मान लेंगे? जब आप अकीदा ये रखते हैं कि आइंदा कोई नबी आ ही नहीं सकता, आइंदा कोई मामूर मिन अल्लाह हो ही नहीं सकता। हैरानगी की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी हैं और ऐसी बात करते हैं जो एतराज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ले जाए कि अल्लाह ताला ने सारे का सारा कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ही दिन में नाजिल कर दिया था, कि सारा फहम कुरान का एक ही दिन में दे दिया था। जी मोहतरम अनीस साहब, देखें बात ये है कि आपने चैलेंज वाली बात की थी, हमने नहीं की थी। आपने मिर्ज़ा साहब चैलेंज देते रहे, ये आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने जवाबी बात की तो आपको मिर्चियाँ लग गई, तकरीरी बात आप मेरी कहने लगे, लेकिन हकीकत में आपने कहा था मिर्ज़ा साहब चैलेंज देते रहे हैं। और मैंने भी यही कहा कि जब मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज दिए थे तो जब वहाँ पे चैलेंज कबूल करके पहुंचे तो मिर्ज़ा साहब हुजरे से बाहर नहीं निकले थे। ये तकरीरी बातें नहीं है, कायक पे मबनी है। अगर नहीं तो मलफूजात को खोल के देख लीजिएगा, मैं आपको पूरी दलील दूंगा, सबूत दूंगा कि मिर्ज़ा साहब ने कहा था जनाब आप सिर्फ 2 या 3 सत्रों में एतराज़ लिख के दे दीजिए और मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा, आपने सुमन बुकमन होकर के बात करनी है। ये तकरीरी बात नहीं, ये हकीकत है। बाकी मुत्तकियों वाला तरीक जो है वो ना मिर्ज़ा साहब ने अपनाया आज तक और ना आप अपना रहे हैं। इस बात को छोड़ें, बाकी जो बात मैंने आपके सामने रखी है, मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को मैं कुरान और हदीस पर परखना चाहता हूँ कि आया वो कुरान करीम के मुताबिक हैं या नहीं हैं, और इसी म्यार पर परखना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब मामूर मन अल्लाह हैं या एक कज़ाब दज्जाल और मुफ्तरी अल्लाह है। आप इस पे आ ही नहीं रहे, वजह क्या, क्यों आपको यकीन, आप मिर्ज़ा साहब को मामूर मन अल्लाह साबित नहीं कर सकते? ठीक है, करें साबित, पता चल जाएगा आपकी हकीकत का। वैसे बड़े अफसोस की बात है, ये आपका कसूर नहीं है, आपके मिर्ज़ा साहब की तरबियत का असर है, क्योंकि उन्होंने हकीकतुल वही में ये बात लिखी है कि अगर मुझे झूठा, बल्कि एजाज़ अहमदी में अगर मुझे झूठा करार देंगे तो तमाम सच्चे नबियों को झूठा करार देना पड़ेगा। ये मिर्ज़ा साहब का वतीरा है, ये उन्हीं की तरबियत का असर है कि आप एक कज़ाब दज्जाल की गुफ्त पे जो बात पलटाई जाती है, आप सच्चे अंबिया पर फेंकना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं
کہ اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजल हुआ और उसके बाद उनको फहम भी दिया गया, 23 साल का अरसा लगा। तो क्या मिर्जा साहब पर भी दोबारा कुरान करीम नाजल हुआ है और उनको दोबारा फहम दिया गया है? चलें बताएं, मिर्जा साहब को कुरान करीम की समझ कब, मिर्जा साहब पर कुरान करीम दोबारा नाजल हुआ है आपके नज़दीक? जो आपने ये बात, ये दलील रखी है, कुछ होश कीजिए, कुछ अकल कीजिए। समझने वाले के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी है, लेकिन शायद आपकी अकल जो है ना वो दिमाग मौफ हो चुका है। जी, सारे का सारा जो कहते हैं ना कि मुत्तकियाना जो तरीक है ना, आपने अपनाया हुआ है कि अल्लाह की किताब को महजूर किया हुआ है। ठीक, कि एक तरफ आपका अकीदा है कि कोई नबी आ नहीं सकता है और तहकीक करने चले हैं कि ये सच्चा नबी है कि नहीं। देख लेना क्या मुत्तकियों वाला तरीका है आपका। बाकी आपने जो चैलेंज वाली बात की, मैंने तो आपको कहा था कि आप बुनियादी अकीदे पे आए, बढ़के तो आप मार रहे थे। ये अच्छा आप चैलेंज पूरा करने जा रहे हैं कि अगर मैं चैलेंज करूं कि आए कुरान और हदीस से मेरे से बात करें, तो आप कुरान और हदीस की बजाय डंडे सोटे लेके आ जाए, आए जी हम आपसे चैलेंज करने आए हैं। ये मुत्तकियों का तरीक होता है। तो मैं फिर बार बार आपके सामने बात कर रहा हूं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फैसला करो अल्लाह के नाजिल करदा कलाम के मुताबिक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ। अगर तो आप समझते हैं कि आइंदा कोई मामूर मिन अल्लाह नहीं आ सकता है, तो दलील लाएं, उसको कुरान के मुताबिक साबित कर दें। फिर दावा मिर्जा साहब करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बंदा, या उनसे भी बढ़ के किसी इखलाक के साथ अगर कोई आ जाए, तो भी हम उसे मानेंगे नहीं। नहीं तो अब मैंने अब आपको आपका घर दिखाया तो आपको मिर्चें लग गई हैं। अब आपको क्यों तकलीफ हुई है मेरे भाई उबैद अल्लाह साहब? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कलाम अल्लाह की तरफ आए। जब मिर्जा साहब ने अपने आप को मेयार नबूवत पे परखने का कहा है, और उन लोगों को ही उन्होंने ही परखना है ना जो ये समझते हैं कि नबी आ सकता है, वरना तो जरूरत नहीं है। वरना तो बात ये बनती है कि देखें कि कोई मामूर मिन अल्लाह आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर नहीं आ सकता है तो जो मर्जी के दावे करता फिर। जी अनीस साहब, देखें बात पता क्या है, मैंने आपसे दो टोक लफ्ज़ों में बात की है कि मिर्ज़ा साहब के अलहामात को मैं कुरान और हदीस को मेयार मानते हुए, हकम मानते हुए कुरान और हदीस पर परखना चाहता हूं। लेकिन आप मिर्ज़ा साहब के अलहामात को कुरान और हदीस पर परखने के लिए तैयार नहीं, और हमें कह रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को हुज्जत नहीं मानते। हालांकि कुरान और हदीस से आप भाग रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब के अलहामात का जायज़ा कुरान और हदीस की रोशनी में लेना चाहता हूँ कि आया मिर्ज़ा साहब के अलहामात कुरान करीम के मुताबिक थे या कुरान करीम के खिलाफ थे, तो फैसला हो जाएगा इसी बात पे। बाकी जो बात पे आप रट लगाए हुए हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, मैं इसी पे गुफ्तगू कर लूंगा। आप कहेंगे जराए नबूवत पे करनी है, मैं उसी पे करूंगा। आप कहेंगे या तो वफात मसीह पे करनी है, मैं उसी पे करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि अगर एक शख्स जराए नबूवत का भी कायल हो और वफात मसीह का भी कायल हो, लेकिन अपनी तहकीक की बुनियाद पर आपके मिर्ज़ा साहब को वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा, लईन सब कुछ मानता हो और उनके तमाम दावों में उन्हें झूठा समझता हो, तो क्या उसकी निजात मुमकिन होगी या नहीं? इस सवाल का जवाब मुझे दे दे, फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब, आपने तस्लीम कर लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका तल्लुक़ नहीं है, हमारा है। वो हमारा घर है, हमारे बड़े हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे सच्चे नबी हैं। तो हमारे इस बात पे फख्र है। आपने तस्लीम कर लिया कि वो आपका तल्लुक़ नहीं है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मर्जी कीचड़ उछाल सकते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरह, ठीक है ना, ये आपको हक हासिल है। लेकिन हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि आप प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालें। आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपके मिर्ज़ा साहब को कुरान करीम की समझ कब आई और किस दौर में आई, ठीक है? इस सवाल का जवाब दें। क्यों नहीं दे रहे आप जवाब, क्यों भाग रहे हैं इस बात से? और फिर जो आपने कहा कि म्यारे नबूवत पर मिर्ज़ा साहब को परखना है, तो चलें इसी पर परख लेते हैं। आपको बताएं कि जितने 1,24,000 अंबिया आए हैं, उनमें से कोई ऐसी नबूवत का दावा मिर्ज़ा साहब ने किया, वो नबी पेश कर दें कि फलां नबी का इस तरह की नबूवत का दावा था, तो उस म्यार पर हम परख लेते हैं। पहले ऐसा नबी लाएं जैसा नबूवत का दावा आपके मिर्ज़ा साहब ने किया है, ठीक है? फिर उस पर परख लेते हैं। बड़ी अजीब बात है कि मैंने आपको कहाँ रोका है कि आप परखें ना। मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक बात रखी है ना कि जब आप मेरे से बात करना चाह रहे हैं, आप 100 दफा खुद परखना चाहते हैं, परखें। जब आप किसी से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं
اور گفتگو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آئندہ کوئی نبی نہیں آ سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پرکھنا چاہتا ہوں. وہی پرکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس گفتگو کا سارا ٹائم ہی ویسٹ ہے. ہمارا کم از کم ایک اختلاف تو حل ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے ثابت کر دیتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا ہے تو کم از کم میں اپنی اصلاح تو کروں گا. یہاں آپ کے سامنے تمام حجت ہو جاتا ہے کہ آئندہ نبی آ سکتا ہے، تو کم از کم آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ مل کے رولا تو نہ ڈالیں گے کہ نبی نہیں آ سکتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کریں گے. دیکھیں میں نے کب کہا ہے کہ وہ آپ کے رسول نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے ہم نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے. تو آپ لوگ ٹھیکیداری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے ہی ہیں صرف. اپنے گھر کی جاگیر تو انہیں آپ صرف بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ساری دنیا کے لیے مامور کیا. تو ہم تو ان کو ساری دنیا کے لیے رسول مانتے ہیں. محدود تو آپ ان کو کرتے ہیں، ہم تو ان کو صفات کو، ان کے مقام کو لامحدود کرتے ہیں. تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. جی انیس صاحب دیکھیں، بات یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کا جواب دیجئے. میں نے آپ سے 3 سوال رکھے ہیں، آپ نے 3 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب کو قرآن کریم کی سمجھ کب آئی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نے اپنے عقائد قرآن و حدیث کی بنیاد پہ تبدیل کیے یا اپنے الہامات کی بنیاد پہ. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. پھر میں نے آپ سے یہ سوال رکھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی تحقیق کی بنیاد پر آپ کے مرزا صاحب کو کذاب و دجال مانتا ہے، لعین مانتا ہے، جھوٹا مانتا ہے، مفتری اللہ مانتا ہے، ان کے تمام داموں میں جھوٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ جرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی قائل ہے، اس کا بھی ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی مجھے مدلل جواب نہیں دیا گیا. تاکہ اصل مسئلہ آپ کا بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جرائے نبوت اصل مسئلہ، جرائے نبوت اصل مسئلہ، تو اصل مسئلہ جو ہے جس کے اوپر ہم سب کا نجات کا دار و مدار ہے، پہلے اس کا تو جائزہ لے لینا کس کے پہ ہے. کیونکہ اگر تو اصل مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں جرائے نبوت ہے، تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب جو تھے جب جرائے نبوت کے قائل نہیں تھے تو پھر آپ کے نزدیک وہ کافر تھے نا؟ کیا خیال ہے بتائیں مجھے. پھر جیسے جن لوگوں کو مرزا صاحب نے لعنتی قرار دیا، پھر مرزا صاحب انہی میں سے شامل تھے آپ کے نزدیک؟ جی جی جناب رانی صاحب، دیکھیں آپ کہاں مانتے ہیں. اگر آپ مانتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول اور بشیر و نذیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے تمام اے لوگوں تم سب کے لیے جو ہے میں نے نبی رحمت علیہ السلام کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے، تو پھر ان کے بشیر و نذیر ہونے کے باوجود کسی اور ٹٹپونجی شخص کو بشیر و نذیر مان لینا، یہ ہی آپ لوگوں کی بد عقیدگی ہے. اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آخری نبی مانا ہے، نہ پوری دنیا کے لیے نبی مانا ہے، اور نہ ہی پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر مانا ہے. اگر مانا ہوتا تو آپ مرزا صاحب کو بشیر و نذیر نہ مانتے، آپ مرزا صاحب کو نبی نہ مانتے. یہ سمپل بات ہے. کیونکہ اور پھر اگر آپ نے مانا ہوتا تو کبھی بھی ایک جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرتے، اور ہر بات جو مرزا غلام احمد قادیانی پر اچھالی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہ کرتے. ایک بات. دوسرا، ابھی تک آپ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ کوئی ایک ایسا نبی پیش کریں جس نے مرزا صاحب کی طرح دعویٰ یا نبوت کیا ہو، تاکہ ہم اس معیار نبوت پر آپ کے مرزا صاحب کو پرکھ لیں، لیکن وہ بھی آپ نے ابھی تک پیش نہیں کیا. چلے میں آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں نا، ٹوٹل آپ کے 4 سوال ہوئے ہیں، تو ان کا ریورس میں جواب دیتا ہوں کہ جی ہم نے ان کو بشیر و نذیر نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا آپ اس سے پہلے انبیاء کو بشیر و نذیر نہیں تھے مانتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر کہا ہے؟ اگر تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اور باقیوں کو کہا ہے کہ وہ کٹ پونجیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر بتا دیں. یا ان کے ماننے والے کٹ پونجی ہیں پھر، کہ صرف انہوں نے تو ایک بشیر و نذیر کو تو مان لیا، دوسرے کی دفعہ موت پڑ گئی. اس سے اوپر جی دعویٰ جات کو جھوٹا ماننا ہے. نبی اگر دعویٰ اللہ کی وحی پہ کرتا ہے تو اس کے دعووں کو اگر کوئی جھوٹا مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حکم بیان کیا ہے وہی ہے. میں تو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں نا بات کر سکتا. اب عقائد کی تبدیلی، میں نے تو آپ کو سامنے جو قرآن کی کب سمجھ آئی، قرآن کی سمجھ اور عقائد کی تبدیلی کے بارے میں نے آپ کے سامنے جواب ہی رکھا تھا. آپ کو میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تھا، نہ ہی میں نے آپ کے سامنے کوئی
راہ جاتی ہوئی فلم کی کہانی بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا قرآن کب نازل ہوا تھا، سارے قرآن کی سمجھ ان کو کب آئی تھی، کیسے آئی تھی۔ آپ تو وہ اعتراضات کرتے ہیں نا جو گزشتہ انبیاء پہ جاتے ہیں، ہم تو ایسے معیار بنانے والے کو اور معیار سمجھنے والے کو کذاب، جھوٹا اور لانتی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے معیار آپ کو میں بڑے اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں کہ ایسے معیار نہ بنائیں اور فیصلہ کریں اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ اللہ نے کہا ہے فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق۔ جی محترم انیس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی جہالت خوب اچھے طریقے سے یہاں ہوگی۔ ایک تو آپ نے تقریباً 10 منٹ بعد جو ہے میری آڈیوز کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب آپ بشیر، بھائی کسی ایک نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بنا کر کے بھیجا گیا تو اس کے بعد بشیر و نذیر کسی کو ماننا، بعد میں کسی کو تسلیم کرنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نافرمانی اور قرآن کریم کی نافرمانی ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کی طرف آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور ان کے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو بشیر و نذیر ماننا در حقیقت قرآن کریم پر بے اعتبار اور ان کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر نہ ماننے پر دلالت کرتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو اللہ کی وحی پہ کرتا ہے، تو بھائی اسی لیے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو وحی کا دعویٰ کیا ان کی وحیوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اجرائے نبوت کا قائل ہونے کی بنیاد پر اور وفات مسیح کا قائل ہونے کی بنیاد پر محض مرزا صاحب کے انکار کی وجہ سے بھی اس کی نجات ممکن نہیں ہے، تو پھر اصل ایشو تو مرزا صاحب کی ذات اور ان کے الہامات ہوئے نا۔ پھر اصل مسئلہ اجرائے نبوت یا وفات عیسیٰ علیہ السلام تو نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی غفلت۔ دوسری آڈیو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے مرزا صاحب جو ہیں ان کو قرآن کریم کی سمجھ کب بھائی؟ آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لطیفہ نہیں سنایا تھا، کہانیاں نہیں سنائی تھی۔ جناب تھوڑی سی عقل کے کام لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم نازل بھی ہوا اور قرآن کریم کو ساتھ سمجھا بھی دیا گیا۔ اب جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی گئی تھی تو کیا مرزا صاحب پر وہ قرآن کریم دوبارہ نازل ہوا؟ یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کچھ ہوش کیجئے، عقل کیجئے۔ اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کو قرآن کریم کی سمجھ کب آئی تھی، اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ کے مرزا صاحب کا جو بندہ اپنی تحقیق کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے، آپ نے کہا جی اس کا وہ نجات نہیں ہوگی، تو پھر جب اس کی نجات نہیں ہوگی مرزا صاحب کے انکار کی وجہ سے، الہامات کے انکار، تو مرزا صاحب کے الہامات کو پرکھیں نا قرآن و حدیث پر۔ قرآن و حدیث کو تو حجت آپ مانتے نہیں ہیں اور قرآن و حدیث سے بھاگتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ وہ کوئی ایک ایسا نبی بتائیں جس نے مرزا صاحب کی طرز پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جو جیسی نبوت مرزا صاحب کو ملی ہے ایسی نبوت کا حامل کوئی ایک نبی بتائیں تاکہ اس معیار پر ہم پرکھ لیں۔ وہ بھی آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ یہ آپ کی حالت۔ تقریر کرنے سے اور بات کو دوبارہ کرنے سے آپ سچے نہیں ہو جاتے۔ میں نے ان تمام باتوں کا اوپر جواب دیا ہے۔ جو 1 منٹ 45 سیکنڈ کی ویڈیو کی تھی نا، میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا کہ 10 منٹ بعد جو میں نے جواب دیا، 1 منٹ 2:42 پہ آپ کی آڈیو مجھے موصول ہوئی ہے، 1:45 پہ میں نے گروپ کے اندر اپنی آڈیو لگا دی تھی، جس کے بعد 3:03 پہ مجھے آپ کی آڈیو موصول ہوئی ہے۔ غائب آپ تھے اور دعوے دوسروں پہ، باتیں دوسروں کو۔ چلیں اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف۔ کیا بنی اسرائیل کے لیے ایک ہی بشیر تھا اور ایک ہی نذیر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل میں پے در پے انبیاء بھیجے، وہاں پہ تو ہر بندے کو بشارت دے کے اس میں بشیر و نذیر بنا کے بھیجے۔ تو قرآن کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر قرآن کو آپ مانتے ہیں اور اس کو مہجور نہیں مانتے تو قرآن کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک۔ دوسرا، بھائی میرا آپ سے کوئی پلاٹ کا، آپ کے ساتھ زمین جائیداد کا تو جھگڑا نہیں ہے، عقیدوں کا ہی جھگڑا ہے نا۔ تو عقیدوں کو ایک سلسلے سے سلجھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔
تو इसीलिए कहा ना कि पहले अगर आप समझते ये हैं कि कोई नबी आ ही नहीं सकता है, तो फिर इधर उधर की बातें करना, उनके ऊपर बहस मुबाहिसे करने का फायदा कोई नहीं। अगर आप अपने अकीदे को कुरान करीम के मुताबिक साबित कर देते हैं तो लाजमी बात है हमारे अकीदे के हमारी पूरी इमारत जमीन बॉस हो जाती है। तो आपको तो जोर देना चाहिए कि बुनियादी अकीदों के ऊपर फोकस करें। इधर उधर की सिर्फ बहस बराए बहस, बोंगियां मारने का, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लोगों के अंदर सिर्फ अपनी रोटी रोटी के चक्कर में ना पड़ा करें।